हर प्रहर में महादेव की पूजन की महिमा है, हर घड़ी भगवान शिव की पूजा की महिमा है। भगवान शिव की पूजा के लिए मुहूर्त नहीं, भगवान शिव की पूजा के लिए कोई चौकड़ियां देखने की जरूर नहीं। कोई भी समय कोई भी मनुष्य भगवान शिव का पूजन कर सकते। क्यों? भगवान महादेव की दुनिया में कोई समय की अवधि नहीं, वहां कोई काल की गणना नहीं है, वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्य काल नहीं, वहां निरंतरता है। जहां सूर्य उदय होता है वहां सुबह प्रातःकाल रहती है, और जहां सूर्य मध्य में आता है तो मध्यकाल रहता है। जहां सूर्य अस्त हो जाता है वहां संध्या काल रहता है। जहां समय की गणना है वहां भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है। शिव की दुनिया में तो कोई काल ही नहीं, क्योंकि वहां को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वहां तो निरंतर महादेव ही स्वयं प्रकाशित है। वहां को अन्य कोई बाहरी सूर्य से प्रकाश मिले और इस प्रकाश में सभी रहे, नहीं। भगवान महादेव का स्वयंभू का प्रकाश है, इस प्रकाश में पूरा शिवलोक है। इसलिए भगवान शिव का पूजन, अर्चन, दर्शन कोई भी समय कोई भी मनुष्य प्रेम पूर्वक आदर के साथ कर सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है। शिव एक ऐसे देवता हैं, सबका स्वीकार करने वाला देवता है। इसलिए कभी अवसर मिले जरूर प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या काल उनकी महिमा है। भले प्रातःकाल आपसे न दर्शन हो सके, मध्याह्न भी आपसे दर्शन न हो सके, तो संध्या समय भगवान शिव की दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि संध्या समय महादेव के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप में से तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, लेकिन इस संध्या समय भगवान शिव के दर्शन से जीवन की संध्या मंगलमय रहती है। जीवन की संध्या का अर्थ है वृद्धावस्था। जिनकी उम्र हो गई, जिनकी आयु हो गई, उसको कहते हैं वृद्धावस्था, बुढ़ापा। उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता, उसका जीवन प्रफुल्लित आह्लादित रहता है। इसलिए संध्या के समय भगवान शिव के दर्शन की एक विशेष महिमा है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में हर प्रहर, हर समय, किस समय में किस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। लेकिन शुद्ध भाव से कभी भी कोई भी मनुष्य महादेव का पूजन करे, उनको भगवान महादेव हमेशा सुखद फल देता है। भगवान शिव किसी को दुख नहीं देते। दुख देने का जिनका स्वभाव नहीं है। ये दुख भंजन महादेव है, ये कष्ट भंजन महादेव है, ये भीड़ भंजन महादेव है। जीवन के सभी कष्टों में से मुक्त करने वाले भगवान शिव है, भगवान महादेव है। इसलिए जो अवसर मिले तो जरूर प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, इस शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि व्यास ने कहा है, प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने सतानि च मेरु काञ्चन दत्तानां गवाकोटि शतानि च पंचकोटि तुरंगगणा तत्फलं शिव दर्शनम् तत्फलं शिव दर्शनम्। इसी समय भगवान महादेव जी दर्शन का फल देते हैं। इसलिए आप नित्य भगवान महादेव के दर्शन के लिए 3 समय ना जा सके तो 1 समय जाइए। ये भी ना हो सके तो शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति और संतति देने वाला जो सोमवार है, उस दिन तो भगवान महादेव का विशेष पूजन, अर्चन, दर्शन और भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए। और सोमवार के दिन आपसे न हो सके तो महीने में 1 बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सनम को पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। कोई भी मनुष्य महीने में 1 बार तो जा सकता है।
वो कहे कि नहीं महीने में एक बार भी नहीं जा सकता तो गलत बात है। इसलिए महीने में एक बार जरूर भगवान शिव के दर्शन के लिए, त्रयोदशी जिनको हम शिवरात्रि भी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत भी है, प्रदोष पूजा की भी महिमा है, प्रदोष शिव दर्शन की महिमा है। और जीवन में एक भी पल हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए जिन पल में हमने भगवान शिव जी को याद नहीं किया। और महीने में भी एक बार जो मनुष्य जा नहीं सकता तो 12 महीने में एक बार, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं हम, महाशिवरात्रि दिन को भगवान शिव के दर्शन जाना ही चाहिए। दर्शन ना जा सके क्योंकि इस दिन भक्तों की संख्या बड़ी रहती है वहां, तो अपने घर में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, विशेष प्रकार से शिव जी का अर्चन करें और पूरे दिन निराहार रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। महीने में एक बार जो आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं, सभी व्रतों में श्रेष्ठ महाशिवरात्रि है, सभी पर्वों में श्रेष्ठ पर्व महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि समान आस्ते, शिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे दिन रात्रि में जितना आप जाग सको इतने तक भगवान महादेव को याद करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र ऐसा एक मंत्र है जीवन के सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र सुख देने वाला मंत्र है, शांति देने वाला मंत्र है, इतना सरल मंत्र है। विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन विशेष प्रकार से न हो सके तो अलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा ज्ञान का उदय करते अज्ञान का नाश करते और मोक्ष देने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि है। ये भगवान व्यास जी के सुंदर वचन है। शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानाम् उत्तमं व्रतम्। सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। जीवन का सभी मंगल करने वाले और जीवन की सभी अमंगल घटनाओं को दूर करने वाले रात्रि भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। भुक्ति का अर्थ है संसार का सुख, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता और भक्ति का अर्थ है परमात्मा के चरणों में संपूर्ण हमारा प्रेम। इसलिए भक्ति, भुक्ति और मुक्ति तीनों भगवान शिव देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सबका मंगल करने वाली रात्रि है महाशिवरात्रि। सर्वमंगलशीलां च सर्व अमंगलनाशिनी मुक्ति मुक्ति प्रदाचेश सत्यं सत्यं वचनेन सत्यं सत्यं वचने। भगवान ने कहा मैं सत्य वचन कहता हूं, मैं सत्य वचन कहता हूं। मेरी बातों पर आप संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि शिवरात्रि जैसी कोई रात्रि नहीं। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि, इनमें कोई संशय नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से महादेव को याद करें। और कुछ भी आपसे कोई पूजा न हो सके, कोई अर्चन दर्शन न हो सके, सिर्फ आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, शांत रहिए। और कुछ भी न हो सके, पंचाक्षर मंत्र का भी जाप न हो सके आपसे, तो सिर्फ मौन रहिए। रात्रि पूरे दिन और पूरी रात्रि मौन रहिए। इस श्रेष्ठ महादेव की महाशिवरात्रि का व्रत है। इसलिए जितना हो सके इतना हम मनुष्य हैं, हम कर सकते हैं। अन्य कोई योनि में हम गए तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता हमारे से। कोई पशु बने, कोई पक्षी बने, कोई जलचर, कोई नभचर, कोई भूचर, तो कुछ भी नहीं होगा।
जो कुछ होगा ये मनुष्य अवतार में होने वाला है, इसलिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए कुछ भी करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ स्मरण, महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ पूजन अर्चन दर्शन पूरी साल का फल देता है, पूरी साल के लिए वो मंगलमय रहता है। ऐसा भगवान ने कहा। शिवरात्रि शिवरात्रि समं नास्ति व्रतं पापक्षयाय यत् कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः मुच्यते नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव है, संशयशील हम प्राणी है, छोटी छोटी बातों में संशय करते रहते हैं, शंकाशील हमारा स्वभाव रहता है, इसलिए कभी कभी मन में संशय रहता है। क्योंकि संशयशील मनुष्य है, अनुसरणीय अनुकरणीय है, श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अनुसरण करने में बहुत ध्यान रखना, जीवन में अनुशासन और अनुसरण कैसे करना चाहिए, इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अनुसरण कोई दुष्ट लोगों का नहीं, महाजन गता था पंथा, कोई महापुरुष है, कोई श्रेष्ठ पुरुष है, उनका अनुसरण करें और अनुशासन रखें। जीवन में जो आपका मन कह रहा है वो कभी नहीं करना चाहिए, जो आत्मा आपकी कह रही है वही करना चाहिए। मन तो निरंतर दौड़ता भागता फिरता रहता है, कहीं कहीं जाता है, पता नहीं रहता, लेकिन आत्मा की आवाज क्या है उन पर जो जीवन निर्भर हो जाए तो जीवन हमारा सफल हो सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के स्मरण से, महाशिवरात्रि के व्रत से, महाशिवरात्रि के पूजन अर्चन से, अश्वमेघ सहस्राणी, ये दिन कितना महान है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य ये महाशिवरात्रि देती है, कितनी बड़ी महिमा है। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च। सैकड़ों को यज्ञ करें, अगणित को यज्ञ करें, जो फल मिले वो फल। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत करने से, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का स्मरण करने से ये बड़े बड़े यज्ञों का फल देते हैं। महाशिवरात्रि कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान ने कहा प्राप्नोति तत्फल सर्वं नात्र कार्य विचारणा नात्र कार्य विचारणा। आपके मन में जो आपने कार्य कोई निश्चिंत कर रखा है वो कार्य पूर्ण करने वाले रात्रि है महाशिवरात्रि। कुछ आपने कोई मन में निर्णय लिया होगा, कोई कार्य के लिए विचार किया होगा, सभी कार्य का जो आपने विचार किया सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी न हो सके तो घर में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। ये भी न हो सके तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये भी न हो सके तो तुलसी के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये न हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुंदर अखंड दीप प्रज्वलित करके दीप के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। दीप अखंड दीप रखिए, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन पूरी रात्रि तक, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक। महाशिवरात्रि के दिन अखंड दीप रखने की बहुत सारी महिमा है। हमारे सोमनाथ महादेव 48 क्लॉक 48 घंटे तक ये सोमनाथ महादेव खुला रहता है, 2 दिन 2 रात्रि निरंतर, क्योंकि इतने दर्शनार्थी आते हैं। एक प्रहर की महादेव की पूजा रहती है। इसलिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर, कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से जो शिवलिंग बनाते हैं उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। शुद्ध स्थान से मिट्टी लाकर, कचरा इसमें से कांकरे सब दूर करके, शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करें, उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। सुंदर एक पार्थेश्वर महादेव निर्माण करें और उसका विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करें। आपके घर के अंदर कर सकते हैं। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होता है उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव।
इसमें जरूर का ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी जाति ज्ञाति के लिए सब पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली पूजा है पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन नित्य करना चाहिए। सुंदर एक शिवलिंग बने, नीचे सुंदर पीठ बने, और जितने शिवलिंग इतनी पीठ ही ना हो सके तो एक शिवलिंग और एक पीठ छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आसपास में रख दीजिए। उसको कहते हैं मणिलिंग। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की महिमा है। इस सरल महादेव की पूजा है। कभी आपको सागर किनारे जाने का अवसर मिले, कभी कोई नदी किनारे सरिता किनारे जाने का अवसर मिले, कभी कोई सरोवर है, कहाँ जलाशय है, वहां बैठकर विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। पार्थेश्वर महादेव, मिट्टी में जो शिवलिंग बनाते उसको पार्थेश्वर कहते हैं। और कभी कोई विशेष प्रकार से तीर्थ में आप गए हैं तो तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और कहीं शिव भक्तों को मैंने देखा है मिट्टी साथ में रखते हैं और विशेष प्रकार से महादेव की शिवलिंग का निर्माण करते हैं और रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत सारी महिमा मैं तो बहुत कम शब्दों में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन शिव महापट अंतर्गत तो पार्थेश्वर महादेव का पूरा बहुत चरित्र है। कैसे बनना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा के लिए कोई अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। एक कुछ भी न हो सके तो सिर्फ बिनुरुष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, पार्थेश्वर महादेव का पूजन न हो सके दीप प्रज्वलित करके वहां बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव महापट ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा, लेकिन मैं कहता हूं शिव महापट के आधार पर आप मृत्यु हरम, अकाल उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। किसी का श्राप, किसी ने श्राप दिया तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करने से मनुष्य श्राप में से मुक्त हो जाता है। कितनी महिमा है पार्थेश्वर महादेव की। सभी कामना सभी मनोकामना, कलत्र पुत्र आदि धन धान्य, सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला पार्थेश्वर महादेव है। ऐसा शिव महापट ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है, ये वचन है भगवान का। अपमृत्यु हरं काल मृत्योर्श्रापी विनाशनं सद्य कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा धन धान्य प्रदं द्विजा। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की महिमा है। बहुत सारे क्रमश भगवान महादेव के शिवलिंगों की महिमा है। घर में दीप प्रज्वलित करते उसको भी दीपलिंग कहा गया है। हमारे जो सदगुरु है वो भी एक गुरुलिंग कहते हैं उनको। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य रूप में हमारा हरि है। महामोह को, उनके ज्ञान रूपी प्रकाश को मोह से पर कर देते, हमको मोह से छुड़ाते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है जगत को देख सकते हैं, वैसे भगवान सदगुरु जी ज्ञान देकर हमारी आत्मा का दर्शन करा देते हैं। इसलिए सदगुरु को सामान्य नहीं है। सदगुरु हमारे लिए गुरुलिंग है। हमारी सनातनी परंपरा में सदगुरु की महिमा है। कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनको आगे बढ़ना है उनको कोई मार्गदर्शक तो चाहिए ना। इसलिए सनातनी परंपरा में सदगुरु की महिमा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज बचन रवि करनी कर बचन रवि करनी कर। जैसे रवि मतलब प्रकाश, सूर्य नारायण सूर्य जैसे प्रकाश देता है, वैसे मेरे सदगुरु ज्ञान रूपी प्रकाश देकर हमारे जीवन को उज्जवल बना देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्रों में कोई मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक है। आपके घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। पूरा लिंग प्रकरण है।
शिव महापट अंतर्गत बहुत बड़ी बात कही है। और हमारे सबके घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, जिनको चलित कहते हैं। हम सामने बैठकर उसका पूजन कर सकते हैं। और जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, वो ज्योत जो दीप है वो भी शिवलिंग है। आपके घर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसको क्या कहते हैं? वही शिव है, ज्योति है। उसको अग्निलिंग, ज्योतिलिंग, दीपलिंग कहा जाता है। हम जब दीप प्रज्वलित करते तब निरंतरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुभम करोति कल्याण। कल्याण शब्द का अर्थ क्या है? कल्याण शब्द का अर्थ ही शिव है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है, कल्याण का अर्थ शिव, शिव का अर्थ कल्याण है। दीप कौन है? स्वयं शिव है। और हम कुछ भी सत्कर्म, कुछ दान, कुछ सेवा, विशेष प्रकार से पूजन का प्रारंभ करते हैं तो पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि शिव के बिना कुछ भी नहीं। वैसे हमारे कोई भी कर्म, दीप हमारा कर्मों का साक्षी रहता है। शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला दीप है। शत्रुओं का विनाश नहीं, हमारी बुद्धि में जो शत्रुता है वो जड़मूल में से उखाड़ कर फेंकने वाला ये ज्योतिर्लिंग, ये दीपलिंग है। इसीलिए कहा शुभम करो, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इसलिए दीप की उपस्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और जीवन के बहुत सारे काम को छोड़कर सुबह में स्नान करके थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और थोड़ा सा मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें। इस श्रेष्ठ और सज्जन लोगों की श्रेष्ठ आदत रहती है। हमारे सबका कर्तव्य, जिन्होंने हमको जीवन दिया, इतना सब कुछ दिया, उनको हम थोड़ी देर तक उसको याद करते हैं तो आपकी आत्मा भी प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन भी आह्लादित आनंदित रहेगा। बहुत कुछ आपके मन के विचारों के तरंगों में भी बहुत बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा। इसलिए दीप ज्योति पर ब्रह्म, इस साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। दीप ज्योतिर जनार्दन, साक्षात हरि भी है, साक्षात हर भी है, कलेश को हरने वाला दीप है। इसलिए घर में हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अंधेरे में एक दीप प्रज्वलित कर दिया, पूरे कमरे का अंधेरा दूर करने वाला ये दीप है। एक थोड़ा सा ज्ञान जीवन में प्रवेश कर दिया, समझो जीवन का उजाला कर देते हैं। इसलिए दीप भगवान शिव का स्वरूप है। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमो। समग्र भूमंडल भगवान महादेव का शिवलिंग है। समग्र भूमंडल ये महादेव का लिंग स्वरूप है। पहाड़ भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। शिव सब कुछ है, शिव सभी जगह पर है, शिव सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान शिव है। इसलिए और कुछ नहीं। हम संसारी लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसका स्मरण कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और कुछ भी नहीं। बस इतना करें। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उठता जागता, घर में वन में शमशान में निरंतर जीवाग्रे वर्तते, कुछ भी न हो सके इतना करें। क्योंकि पंचाक्षर मंत्र साक्षात भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप है। शब्द महादेव की शब्द मूर्ति ये पंचाक्षर मंत्र है। उनको प्रणवलिंग कहा, ओम को सूक्ष्म प्रणवलिंग कहा, नमः शिवाय को स्थूल प्रणवलिंग कहा। इसलिए सिर्फ इतना करें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। 3 घंटे तक लगातार महादेव को याद करें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे महादेव हे महादेव हे महादेव 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 महादेवेति कीर्तना सर्व पाप हरम परम महादेव 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 महादेवेति कीर्तना शिवलोकों ब्रजेंद्र इसलिए महादेव महादेव महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय